अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पी फॉर परदेसी। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, एक भाई साहब ने मुझसे सवाल किया और कहा कि भाई मैं वहाँ पर आकर ओमान में अगर कोई बिज़नेस करूँ, अगर कोई गाड़ी ले लूँ, अगर कोई ट्राला ले लूँ, कुछ भी मैं कर लूँ तो क्या वो मेरे नाम होगा? उसमें कफ़ील का क्या इख्तियार है, क्या रोल है उसका? तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि यहाँ पर जो अगर कोई नया बंदा आके बिज़नेस करता है तो उसमें कफ़ील का जो है वो क्या रोल होता है। क्या वो कारोबार जो है वो कफ़ील के नाम होता है या फिर जो बंदा काम कर रहा है, जो पैसा लगा रहा है, उसके नाम होता है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको गाइड करने की कि कफ़ील जो है उसका कितना रोल होता है इसमें। ये बात सच है दोस्तों कि यहाँ पर कोई भी कारोबार हम करते हैं तो वो एक यहाँ का लोकल जो होता है, सिटीजन होता है, उसको हम स्पॉन्सर बनाते हैं, उसको कफ़ील बनाते हैं और उसके बाद जो है हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। मगर एक बात है, मिसाल के तौर पर आप अपनी गाड़ी लेते हैं, अपने पैसों से लेते हैं, वो होती तो कफ़ील के नाम है, होती तो कंपनी के नाम है, मगर उसके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो पूरे आपके पास होते हैं। यानी गाड़ी का जो लाइसेंस है, इसी तरह ही कोई कंपनी आप बनाते हैं तो कंपनी के भी डॉक्यूमेंट पूरे आपके पास होंगे। आप कंपनी को चलाएं, आप कंपनी को बढ़ाएं, आप कंपनी को घटाएं, पूरा इख्तियार होगा आपके पास। अब मैं यहाँ पर आपको अपनी मिसाल देता। मसलन मैं अभी रेस्टोरेंट में काम करता हूँ और रेस्टोरेंट में अभी जो है वो कार्ड लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बैंक कार्ड जो होता है, यानी बजाय कैश देने के लोग बैंक कार्ड यूज़ करते हैं और कहते हैं कि भाई मकीना आपके पास है। मकीना उसको बोलते हैं, यानी जो वो मोबाइल का सेम होता है और उसमें कार्ड पंच करते हैं। और काफ़ी जो कस्टमर हैं वो कहते हैं कि भाई आपके पास वो मशीन है, आपके पास कार्ड की सहूलत है। तो पहले नहीं थी, हम कहते थे नहीं है, और फिर जो है हमने हमारा जो ओनर है उसने कफ़ील से कांटेक्ट किया और उसको कहा कि हमें ये सहूलत चाहिए। बाद में गवर्नमेंट ने ये कहा कि आपके जितने भी बंदे हैं उनका जो है आप बैंक अकाउंट खुलवाएं और उसके बाद जो है आप उसकी सैलरी उनकी पे करें और उसके बाद जो है आपको ये सहूलत मिलेगी। अब यहाँ पर देखें, कफ़ील की ज़रूरत पड़ गई। इसी तरह छोटे मोटे कामों में कफ़ील की ज़रूरत पड़ती रहती है और कफ़ील जो है वो अपनी कमीशन वगैरह जो है वो लेते रहते हैं। ठीक है, ओनर से जो भी बिजनेसमैन होता है वो अपना उनके साथ हिसाब किताब होता है। कुछ लोग जो है वो एक साल का दे देते हैं, कुछ लोग महीने महीने देते हैं और कुछ लोग तो नहीं भी देते। जब आप पुराने यहाँ पर हो जाते हैं तो मतलब यहाँ के लोगों से आपको प्यार मोहब्बत हो जाता है और वो भी कहते हैं कि भाई ठीक है, आप अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ के लिए काम कर रहे हो यार, ठीक है, अब हम आपसे क्या लें। तो लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर, मसलन कि हमारा जो कफ़ील है वो कुछ नहीं लेता। ये बात हमें हमारे ओनर ने बताई कि हमारा जो कफ़ील है वो हमसे कमीशन नहीं लेता। वो बहुत नाइस आदमी है और ये इन लोगों का हक होता है, क्योंकि हम उनको मतलब बहुत से काम होते हैं जो उनसे करवाने होते हैं ज़रूरी, तो ज़ाहिर सी बात है फिर उन लोगों का भी हक है ये। बाकी लाखों लोगों की तादाद में लोग यहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं और कारोबार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि कफ़ील जो है वो आपको अपने नाम, मतलब उसके अगर कंपनी आपकी उसके नाम होती है तो वो आपको भगा दे और कंपनी जो है वो खुद हड़प कर ले। ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है। बहुत 100 में से एक आदमी का कभी कभार हो गया और वो भी आदमी की भी गलती होती है, फिर कफ़ील भी है जो उसकी भी थोड़ी बहुत होती है। तो ये इस वजह से हो जाता है कभी कभार, अक्सर में ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, ये कफ़ील की बात क्लियर होगी, स्पॉन्सर की बात या फिर अरबाब कह लें। तो अब बात करते हैं एक भाई साहब की जिन्होंने कमेंट किया है। जो मैंने ट्रक ड्राइवर जॉब के बारे में वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के नीचे भाई साहब ने कहा है कि भाई यहाँ पर जो कनाडा का लाइसेंस है वो कन्वर्ट हो सकता है। तो भाई कनाडा बहुत बड़ी कंट्री है, हो सकता है कि वहाँ का लाइसेंस जो है वो यहाँ का पर कन्वर्ट ना ही करना पड़े और वो ही चल जाए। और अगर करना भी पड़े तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई जोखम वाली बात नहीं है। तकरीबन उसमें 50 रियाल, यहाँ के जो ओमानी रियाल हैं 50, वो आपके लगेंगे और आपका लाइसेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। और उसमें काफ़ी जो है वो मतलब एक आध ट्राई होगी आपकी और आपका जो लाइसेंस है वो कन्वर्ट हो जाएगा ओमानी लाइसेंस में। इस बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि कतर का, दुबई का या फिर आपके पास सऊदी अरब का लाइसेंस है तो वो यहाँ पर आसानी से जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। जो भी लाइसेंस है, ठीक है, 3 नंबर है, 6 नंबर है या फिर हैवी है, वो यहाँ पर आराम से जो है वो आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरे प्यारे मोहतरम दोस्तों, आपकी खिदमत में इंशाल्लाह आपका खिदमतगार हाजिर होता रहेगा। मेरे लिए दोस्तों कोई भी खिदमत हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा इंशाल्लाह, और मैं मिलूँगा आपको एक नई वीडियो में और एक नए दिन में इंशाल्लाह। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर व अहसन अल जज़ा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।